आज हमारे सामने एक बड़ी दिलचस्प जियोपॉलिटिकल पहेली है। एक तरफ अमेरिका और भारत है, जिन्हें स्वाभाविक सहयोगी माना जाता है, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। बिल्कुल। लेकिन पर्दे के पीछे लगता है कहानी कुछ और ही चल रही है, और इसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार बनकर उभरा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का झुकाव अपने पुराने दोस्त भारत से हटकर अचानक पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। और ये सिर्फ मतलब अटकलें नहीं है, इसके पीछे अब कुछ ठोस कारण भी दिखने लगे हैं, जिससे नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक एक खलबली सी मची हुई है। बिल्कुल। और इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आज हम शिफ्टिंग टाइज नाम की एक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट की पड़ताल कर रहे हैं। हमारा काम इस स्क्रिप्ट से वो सारी जानकारी निकालना है जो हमें बताए कि ये सब क्यों हो रहा है, इस खेल में चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी कहाँ फिट होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाना शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि जो सतह पर दिख रहा है, असल कहानी उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं। क्या सच में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुछ पखरा है, या ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बातें हैं? इस स्क्रिप्ट में ऐसे कौन से ठोस संकेत दिए गए हैं? देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, और स्क्रिप्ट में 3 बड़े और साफ इशारे दिए गए हैं। पहला है आर्थिक मोर्चे पर। ओके। कई सालों के, आप कह सकती हैं, ठंडे रिश्तों के बाद अमेरिका और पाकिस्तान ने व्यापार पर एक नई बातचीत शुरू की है। अच्छा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी पैसों की बात फिर से शुरू हो गई है। ये तो हमेशा एक बड़ा संकेत होता है कि रिश्ते गर्म हो रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा संकेत तो और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। स्क्रिप्ट बताती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए एक तनाव के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने पर्दे के पीछे से चुपचाप मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? अमेरिका तो आमतौर पे यही कहता है कि ये दोनों देशों का आपसी मामला है, वो इसमें नहीं पड़ेगा। हाँ। तो इस बार दखल देना, ये तो एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। एकदम। ये दिखाता है कि अमेरिका अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। और तीसरा संकेत है सीधा सीधा निवेश। हाँ, कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में फिर से पैसा लगा रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत का भरोसा वो पाकिस्तान पर लौट रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों चीजें, व्यापार, डिप्लोमेसी और निवेश, अलग अलग नहीं है। इन्हें एक साथ देखने पर एक पैटर्न साफ नजर आता है। ऐसा लगता है ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। कुछ तो जरूर बदल रहा है, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर अमेरिका को अचानक पाकिस्तान इतना जरूरी क्यों लगने लगा। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ खास कोशिशें हुई हैं? हाँ, और स्क्रिप्ट इस पहलू पर बहुत जोर देती है। ये बदलाव सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने इसके लिए, आप कह सकते हैं, जमीन तैयार की है। कैसे? उन्होंने वॉशिंगटन में अपनी लॉबिंग गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। लॉबिंग यानी वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके ऐसी हवा बनाना कि फैसले आपके हक में हो। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा और महंगा खेल है। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी से लेकर कितना गंभीर है। स्क्रिप्ट में एक चौंकाने वाली बात बताई गई है। क्या? कि हाल के कुछ समय में पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाने के लिए लॉबिंग पर भारत से ज्यादा पैसा खर्च किया है। क्या? 1 मिनट, क्या कहा आपने? पाकिस्तान ने लॉबिंग पे भारत से ज्यादा खर्च किया? जी हाँ। ये तो बहुत बड़ी खबर है। आम तौर पर तो इसका उल्टा होता है। भारत की लॉबिंग मशीनरी तो बहुत मजबूत मानी जाती है। यही तो इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अमेरिका से अपने रिश्ते सुधारना चाहता था। लेकिन जाहिर है, सिर्फ पैसे खर्च करने से विदेश नीति नहीं बदलती। अमेरिका को भी पाकिस्तान में अपना कोई फायदा दिख रहा होगा। वही मैं पूछने वाली थी। अफगानिस्तान वाला पॉइंट तो समझ आता है। वहां स्थिरता के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? आतंकवाद को लेकर तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव भी रहा है। तो अब ऐसा क्या बदल गया है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक अमेरिका का नजरिया अब ज्यादा व्यावहारिक हो गया है। वो मानता है कि भले ही पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को लेकर मतभेद रहे हों, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा, खासकर अफगानिस्तान और कट्टरपंथी ताकतों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान को साथ रखे बिना काम नहीं चल सकता। अच्छा। वो एक ऐसी हकीकत है जिसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो एक तरफ पाकिस्तान की जबरदस्त लॉबिंग और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी रणनीतिक मजबूरियां।
इन दोनों ने मिलकर इस नई कहानी की पटकथा लिखी है। तो ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है। इसे समझने के लिए हमें हमें जूम आउट करके पूरी दुनिया की बिसात को देखना होगा। क्या स्क्रिप्ट इस कहानी में चीन और रूस जैसे बड़े किरदारों को भी जोड़ती है? बिल्कुल। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही समझ पाएंगे। ये मामला दक्षिण एशिया से कहीं बड़ा है। स्क्रिप्ट के हिसाब से इस पूरे बदलाव के पीछे सबसे बड़ा वैश्विक कारण है चीन। अमेरिका की चीन को रोकने की नीति, जिसे कंटेनमेंट कहते हैं। एकदम। अमेरिका का आज की तारीख में सबसे बड़ा मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या स्क्रिप्ट का असल इशारा ये है कि पाकिस्तान इस खेल में एक खिलाड़ी कम और अमेरिका के हाथ में चीन के खिलाफ एक मोहरा ज्यादा है? वाह, ये तो एक बिल्कुल नया एंगल है। मतलब पाकिस्तान की चीन से जो गहरी दोस्ती है, अमेरिका उसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ हद तक हाँ। अमेरिका को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान को अपनी तरफ खींच लेता है या कम से कम उसके साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है, तो वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर रख सकता है और इस क्षेत्र में चीन के एक तरफा दबदबे को चुनौती दे सकता है। अच्छा, ये क्लासिक डिवाइड एंड रूल की रणनीति का एक तरह से नया रूप है। समझ गई। और इस बड़ी बिसात पर दूसरा बड़ा खिलाड़ी है रूस। हाँ, भारत के रूस के साथ जो मजबूत संबंध है, उनका इस कहानी में क्या रोल है? वो दूसरा बड़ा वैश्विक फैक्टर है। स्क्रिप्ट साफ तौर पर बताती है कि वॉशिंगटन में इस बात को लेकर गहरी निराशा है। किस बात को लेकर? कि यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से न सिर्फ तेल खरीदना जारी रखा बल्कि बड़े रक्षा सौदे भी किए। भारत ने इसे अपनी रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम दिया है। सही कहा। लेकिन अमेरिका इसे उस तरह से नहीं देखता। वो चाहता था कि भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश इस मुद्दे पर पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो। जब ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर भारत अपने हितों के लिए स्वतंत्र फैसले ले सकता है तो अमेरिका को भी इस क्षेत्र में अपने विकल्पों को खुला रखना चाहिए। पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाना एक तरह से भारत को यह संदेश देना भी है कि आप इस क्षेत्र में हमारे इकलौते दोस्त नहीं हैं। तो मतलब ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक भी है। बिल्कुल। तो इस सब का भारत पर क्या असर हो रहा है? ऊपर ऊपर से तो भारत अमेरिका के रिश्ते ठीक ठाक दिखते हैं, व्यापार वार्ता भी चल रही है, लेकिन क्या नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भी सब कुछ सामान्य है? सतह पर भले ही सब शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी का माहौल है। स्क्रिप्ट के मुताबिक नई दिल्ली में ये भावना तेजी से बढ़ रही है कि अमेरिका उन्हें किनारे कर रहा है। किनारे कर रहा है, हाँ। सालों से भारत को इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे स्वाभाविक और बड़ा सहयोगी माना जाता रहा है। अब जब उस दर्जे पर सवाल उठने लगे हैं तो चिंता होना लाजमी है। और क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे अपनी रणनीतिक बढ़त खोने का कोई असली डर भी है? डर बहुत गहरा है। भारत को चिंता है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी एक हद से ज्यादा बढ़ गई तो दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका सीधा असर कश्मीर जैसे मुद्दों और चीन के साथ सीमा विवाद पर भी पड़ सकता है। भारत ने जो अपनी एक रणनीतिक बढ़त बनाई थी उसे वो खोना नहीं चाहता। तो अब सवाल ये है कि भारत करेगा क्या? क्या वो चुपचाप ये सब देखता रहेगा या कोई जवाबी कदम उठाएगा? स्क्रिप्ट इस बारे में क्या रास्ते सुझाती है? स्क्रिप्ट दो संभावित रास्तों की ओर इशारा करती है। ओके। पहला रास्ता है अपनी विदेश नीति में और ज्यादा विविधता लाना, यानी अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना। एक तरह से अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। बिल्कुल। ये एक सुरक्षित और समझदारी भरा कदम लगता है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा साहसी है। अच्छा। वो ये कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता वाली नीति पर और भी मजबूती से आगे बढ़े, जिसे डबल डाउन करना कहते हैं। हाँ, इसका मतलब होगा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बिना किसी दबाव के फैसले लेगा, चाहे वो रूस से हथियार खरीदने हो या ईरान से तेल। ये रास्ता अमेरिका के साथ रिश्तों में कुछ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन ये दुनिया को ये संदेश देगा कि भारत अब एक ऐसी शक्ति है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में आई एक नई गर्मी की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही जटिल शतरंज की बाजी है। इसमें चीन का बढ़ता दबदबा एक बड़ा खिलाड़ी है, रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते एक अहम फैक्टर हैं, और इन सब के बीच दक्षिण एशिया में ताकत का तराजू तेजी से डोल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विदेश नीति कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ये एक बहती नदी की तरह है जो हालात के हिसाब से अपना रास्ता बदलती रहती है। ये पूरा घटनाक्रम हमें यही दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं।
ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हर देश अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अमेरिका अपने वैश्विक हितों यानी चीन को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता को साधने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने और दुनिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। और भारत अपनी स्वायत्ता और क्षेत्रीय सुपर पावर के दर्जे को बनाए रखने की जद्दोजहद में लगा है। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स इसी हितों के टकराव और तालमेल का नाम है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर यह सवाल उठता है, क्या 21वीं सदी की कूटनीति में स्थायी सहयोगी या परमानेंट एले जैसी कोई चीज सच में बची है? अच्छा सवाल है। या फिर अब सभी देश सिर्फ मतलब के साझेदार या ट्रांजैक्शनल पार्टनर्स हैं जो अपने तात्कालिक फायदे के हिसाब से अपनी वफादारी और अपनी टीम बदलते रहते हैं?